हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों, बहुत लंबे समय से आपको इंतजार है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का, जो हरियाणा के अंदर आने वाली है। और ये आने वाला जो शब्द है ना, इससे आप भी काफी ज्यादा पक गए होंगे और बहुत ही ज्यादा जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो बड़े एगरली अभी वेट कर रहे हैं कि कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी। और मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि सर इसके बारे में कोई अपडेट दीजिए या इसके बारे में कोई भी वीडियो दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी हरियाणा के अंदर आने वाली है वो कहाँ पे रुकी हुई है। देखिए, हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ना, उसको अपॉइंट करता है HPSC, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट, और तीसरा नंबर आता है गवर्नमेंट का। इन तीनों का जब कोलैबोरेशन होता है, जब एक ट्यूनिंग होती है, तभी जाके वैकेंसी हमारे सामने आती है। परंतु अभी हाल फिलहाल के अंदर जो मामला है वो ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट ऐसे हैं कि जो 1535 वैकेंसी का बड़े एगरली और बड़े ही जिज्ञासु ढंग से वो इंतजार कर रहे थे कि 1535 वैकेंसी आने वाली है। कुछ ऐसे भी दोस्त थे कि जिनकी पोस्ट पहले एडवर्टीजमेंट में यानी कि 1535 में शामिल नहीं है, और वो इंतजार कर रहे थे कि ये 1500 और वैकेंसी जो CM हैं हरियाणा के श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि सेकंड फेज के अंदर 1500 वैकेंसी आएंगी। तो सोच रहे थे कि ये दोनों मिला के कुल मिला मिलो के 3000 के आसपास जो वैकेंसी आएंगी वो हमारे सामने आ जाए, तो मतलब क्या है कि हमारा भी काम चल जाए। दोस्तों, हम इसके बारे में ना कंप्लीट चर्चा करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 5-7 मिनट का वीडियो है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारे सामने नहीं आ रही है और कब तक ये आने की इनकी संभावना है। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है 1535 से जो HPSC के अंदर आने वाली थी वो क्यों नहीं आई। देखिए, इसका एक बेसिक सा रीजन क्या है कि इसके जो एडवर्टीजमेंट था उसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन है उनके अंदर बदलाव करना था। हरियाणा गवर्नमेंट ने आप कह लें या फिर हायर एजुकेशन ने कह लें, तो जो डिपार्टमेंट है उसने अपने कुछ फेरबदल करने थे। अब ये फेरबदल के बारे में ना बहुत सारे हमारे दोस्त ये पूछेंगे क्या सर 50% की कंडीशन हटने वाली है। 50% की मतलब जो आप HPSC का आप टेस्ट देंगे और वो HPSC के टेस्ट में आपके मार्क्स 50% एटलीस्ट आने चाहिए, उस कंडीशन की बात की, उस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्राइटेरिया आपका बन गया है 50% का, ये नहीं बदलेगा। और बदलने को तो आप स्ट्रगल करें, फिर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी बदल सकता है, परंतु फिलहाल इसका कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है कि 50% वाली जो कंडीशन है इसके अंदर कोई बदलाव आएगा, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन हमारे मन में रेज होता है, और वो रेज होता है कि क्या जो नेगेटिव मार्किंग वाली संभावना है वो खत्म होगी। दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग पे भी कोई भी बात नहीं चल रही है। ये जो क्राइटेरिया 50% का जो आपको मार्क्स लेने हैं स्क्रीनिंग एग्जाम में, और उसी के साथ में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इनके ऊपर कोई भी बात नहीं चल रही है। अब बात आती है कि इसके अंदर और क्या बदलाव हैं। देखिए, उसके बारे में तो बात करेंगे, परंतु अभी ये वैकेंसी इसलिए नहीं आई जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि अभी जो आपका एडवर्टीजमेंट था, जो आपकी टर्म एंड कंडीशन थी, जो गाइडलाइन थी, उनके अंदर फेरबदल करना था डिपार्टमेंट ने। और इसलिए डिपार्टमेंट ने जो वैकेंसी HPSC को सौंपी गई थी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को जो वैकेंसी दी थी, उन वैकेंसी पे स्टे ले लिया, या फिर ये कहें फाइल को वापस मंगवा लिया। तो HPSC के पास फिलहाल कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रीन सिग्नल या हरी झंडी नहीं है, यानी कि डिपार्टमेंट ने अभी भी HPSC को कुछ भी नहीं दिया है क्लियर करके। यानी कि फिलहाल डिपार्टमेंट को, यानी कि हायर एजुकेशन को क्लियर करना है कि उनकी जो टर्म एंड कंडीशन क्या रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, गाइडलाइन क्या रहेंगी, उसके बाद में HPSC को सौंपा जाएगा। फिर HPSC एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, उस एडवर्टीजमेंट को निकालेगा, फिर रिक्रूट करेगा, टेस्ट वेस्ट लेगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल बात ये है कि ये जो सारा मामला है डिपार्टमेंट के पास है, यानी कि हायर एजुकेशन
के पास है। अब हायर एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट भी शामिल होती है कि गवर्नमेंट की मर्जी से तो सारे काम होते ही हैं। तो फिलहाल मामला ये है। दोस्तों दूसरी बात पे आते हैं, और दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि क्या फेरबदल होने की संभावना है, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो बदल सकती हैं। देखिए मैं इसको एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो सुनने में आ रहा है और जो समझने में आ रहा है कि एक तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन है वो बदलनी थी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड बात है। कुछ और भी थी, जैसे मतलब अलाइड जितने भी सब्जेक्ट है ना उनके बारे में बात कर ले, कोर सब्जेक्ट को छोड़ दे। कोर सब्जेक्ट का मतलब कहने का मेरा मतलब है जिनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है, हिंदी इंग्लिश है, फिर उसके अंदर कुछ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी जो आर्ट सब्जेक्ट के आते हैं, फिर उसके बाद में कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ साइंस के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको छोड़ के बाकी बहुत सारे और भी सब्जेक्ट बचते हैं। उन सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ जैसे फाइन आर्ट है, म्यूजिक है, इन सब के अंदर ना थोड़ा थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं गुंजाइश थी। डिपार्टमेंट को लगता था कि उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अंदर फेरबदल होना चाहिए, तो इसलिए वैकेंसी वापस मंगवाई थी। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, इन वैकेंसीज के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहेगा। मतलब ये 1535 का जो क्राइटेरिया था वो नहीं होगा। कुछ हमारे दोस्त ये पूछेंगे सर क्या 1535 की वैकेंसी आएंगी? नहीं, अब ये इकट्ठी आ सकती हैं। संभावना ये है कि अब ये 3000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क था ना, जो सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन आपने देखी थी कि कितनी वैकेंसी आएंगी, किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, वो सब सारा कुछ फेरबदल होगा। परंतु ये बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फेरबदल होने की इसके अंदर संभावना है। तो वो हमारे जो दोस्त हैं जो 3000 वैकेंसी की बात कर रहे थे, अपने सब्जेक्ट की वेट कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि अब ये वैकेंसी इकट्ठी आ सकती है, साथ में आ सकती है। दोस्तों अब तीसरी बात में चलते हैं कि वैकेंसी कब तक आएंगी। देखिए कब तक आएंगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले ना डिपार्टमेंट्स को क्लियर करके एचपीएससी को तो दे। जब एचपीएससी को दे देगा तो उसके बाद में आप एक महीना और जोड़ के चले। परंतु मैं आपको एक एश्योरिटी देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी जून तक आपके सामने आ जाएंगे। अभी फरवरी की 13 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आधी फरवरी जा चुकी है और आधी फरवरी भी बचती है। परंतु मार्च अप्रैल मई जून अभी कई सारे महीने हैं, ये सारा काम हो जाएगा। इसी के साथ में जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने भी अभी डिपार्टमेंट को बोला कि इसको जल्दी जल्दी क्लियर करें और जल्दी से वैकेंसी एचपीएससी को दें ताकि ये लोगों के बीच में आ सके। तो 100% मैं ये कहना चाहता हूँ कि जून से पहले जून 2023 से पहले वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगी। परंतु अभी बहुत टाइम है, ये वैकेंसी आपको मार्च में मिल सकती हैं, अप्रैल में मिल सकती हैं। परंतु जब ये एचपीएससी में आ जाएंगे तो उसके बाद आप एक महीना मान के चलें, मोटा मोटा सा, क्योंकि एचपीएससी को भी अपनी कुछ तैयारी करनी होती है। परंतु यदि जल्दी होगा तो ये 15 दिन में भी आ सकती हैं। तो मेरा अंदाजा है कि आपके सामने वैकेंसी मार्च में या फिर अप्रैल के अंदर आ जानी चाहिए। परंतु यदि डेडलाइन की बात करें तो जून 2023 तक की वैकेंसी हर हालत में आपके सामने होंगी। तो जो हमारे दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो ये पूछना चाहते हैं कि कब वैकेंसी आएंगी, तो आप मार्क कर लें, डेडलाइन कर लें 30 जून 2023। और यदि 30 जून से डिले ये वैकेंसी हो जाती है तो फिर आप सोच लें कि इस कार्यकाल में सिलेक्शन नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट फिर कुछ और प्लान कर रही है, ये भी आप समझ लें। परंतु मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जून 2023 से पहले वैकेंसी आएंगी और इलेक्शन से पहले जो 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हैं, और संभावना ये है कि विधानसभा के इलेक्शन भी इसी के साथ में होंगे, तो वैकेंसी उससे पहले पहले फिल कर दी जाएंगी, आप कॉलेज के अंदर पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका है, तो आप जनरली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी है, 88 1800 11 13 इसका फोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी नॉमिनल फीस है 100 रुपीज़ पर ईयर। तो उसमें भी आप हिस्सा बन सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद।